सुबह 9 बजे के करीबन मैं भी घर पे ही था और नार नीचे से निचले जंगल में से आ गया। जंगल में आते ही वो गरियाल गांव के रास्ते से बीच में आ रहे थे। रास्ते के बीच में मेरे मकान पड़ते हैं। वहाँ एक छोरा ने बोले कि नार आ गए। मैं पंखा चला के रोटी खा रहा था, मेरे को नहीं मालूम। मेरे जो बूढ़ी है हमारा वो जाके देखी, अब बाहर नार खड़ा है। मैंने देखा तो नीम का पेड़ है, खूब भारी है, उसके नीचे छाया में वो खड़ा था, शेर नार खड़ा था। अब वहाँ से मैंने हम रोड़ा रब्दा कराया तो वो खेत से बाहर हो गया। बाहर होने के मेरे पैरों में चप्पल उप्पल कुछ नहीं थी। फिर दोबारा से मैं चप्पल पहन के दोबारा आया तो मेरे से चाचा लगता है नेता में, वो बाहर खड़ा था। बोले वो नहार आया था, कहाँ गया? मेरे को दहाड़ने की आठ आई थी, मुझको ये तो वहीं ऊपर कोई आया था। अब वो बीच में रास्ता है, वो कुछ दिन से बंद है। बंद रास्ते में एलर्जी बढ़ रही है, कुछ ज़्यादा है, माथा एलर्जी है, उसमें वो घुस गया। पेड़ पौधों में वहाँ देखे हमने तो एक मेरा चाचा था, उसने देखे, मैंने देखे। वहाँ देखे तो एक हल्के से पत्थर भगा के देखे मैंने, है कि नहीं है। वहाँ पत्थर भगा के देखा तो नार वहीं था। वो हमारे पे 2 जनों पे हमला किया तो पारा के वो भीतर था, हम बाहर थे। तो अच्छा, ये बताइए कि जब पुलिस मौके पर आ गई, वन विभाग मौके पर आ गया, उसके बाद एक युवक पर हमला किया था उसने। हाँ वही बता रहा हूँ। अब साहब फॉरेस्ट ने, रेंजर ने फोन किया, हम उनकी टीम आई, पूरा प्रशासन आया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रशासन आकर बोले कि मैं वो इंजेक्शन लगा के इनको बेहोश कर देंगे और इनको ले जाएंगे। उनके बावजूद इनने क्या किया है, उनके बावजूद अब कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से और 5 बजा दिए, 3 साइड हो गए, एक साइड नहीं, 5 बजा दिए। अब जेसीबी से पारा दबाने के कारण वो शेर वहाँ से निकलता है तो ये एक लड़के पे हमला कर दिया। उसकी उम्र है 25 से 25 साल की उम्र है, उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके ऊपर हमला हुआ है तो इनकी वनी विभाग वालों की लापरवाही से। अब क्या स्थिति उस लड़के की? अब वो स्थिति उसकी गंभीर स्थिति कहाँ पे लगी उसके वहीं लगी, यहाँ से सिर में, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से कवा में से, हाथ में से। अब उसकी गंभीर हालत है, उसको जयपुर के लिए रेफर किया हुआ है। और अभी शांत माहौल है गाँव में? अब तो शांति है। अब तो जो उसको शेर है जिसको ले गए, अब 5 आदमी को ये बोल के गया है, जो भी आपका जो संशोधन बैठेगा वन विभाग वाले, अब जो आप मांग करोगे हम पूरी कर देंगे। अभी करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत तो नार लाके छोड़ दिए। झड़प क्यों हुई वन विभाग वालों के साथ? झड़प ऐसे हुई थी, अगर इनने हमला कर दिया था, हमला तो कोई लेडीज कर दी, जो ऐसे कर दी। अब साहब इनके समझाने के तौर के लिए एक भाई हमारी जो लड़के हैं इनके ऊपर हमला क्यों किया? आप होते सोते हुए हमला क्यों हुआ? पुलिस वाले उठाए, हाँ नहीं समय पे है, पर उन्हें दोहरा दी बात कि हम ले जा रहे हैं कारण ही उस लड़के पे हमला हो गया, देरी हो गई और इनके सामने हमला हुआ है। ये कुछ कार्रवाई नहीं की, बाद में की साहब इनने कार्रवाई, जो वो तोड़ फोड़ हुई जब इनने कार्रवाई की। मांगे क्या है? हम मांग ये उस जो लड़के के कितनी जख्म है मैंने भी नहीं देखा है, पर वो ज्यादा गंभीर बता रहे हैं, जो उसका मुआवजा है वो पास किया जाए। कल ने तो और भी शेर छोड़ रखे हैं, आज तो ये को पकड़ के लेके बहुत हैं पीछे। भैंस खा गई, बकरी खा गई, तो बहुत नुकसान हो गया। पर जो इनका जो ये लड़का पर हमला किया है, वो सावधान बात ये है कि उसका जो भी मुआवजा है जो स्वीकार होना चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के धन्यवाद यही है। ठीक। सर, आज तुलसी वाला गांव के अंदर एक टाइगर आया था, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया था, क्या मामला था सर पूरा? पास में जो है सरिस्का का अभ्यारण्य है और वहाँ से एक टाइगर जो है पहाड़ी को क्रॉस करके आबादी क्षेत्र में आ गया था, जिस पर पुलिस को तुरंत सूचना हुई, फॉरेस्टर को तुरंत सूचना हुई, जिसके कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुरंत ही जो है यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद में लगातार जो है उस टाइगर को कब्जे में करने का प्रयास कर रहे थे और अब अंततः उसको ट्रैंगुलाइज करके और उसको बेहोश करके सकुशल जो है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और फॉरेस्ट विभाग के साथ उसको रवाना कर दिया गया है। गांव में भी सभी सकुशल है, खैरियत है मौके पे। सर, एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने की बात सामने आ रही है। जब उसको पकड़ने की मशक्कत की जा रही थी, उस वक्त जब मशक्कत की जा रही थी तो दूसरी साइड से जो है एकदम से एक बच्चा जो है घर से निकल के एकदम से बाहर आया
तो उसने हल्का सा जो है टाइगर ने पंजा मारा। उसके बाद में टाइगर खुद घबरा के बैक हो गया। बैक आने के बाद में उसी जगह तो पुनः बैठ गया। तो एक व्यक्ति जो है वो जरूर थोड़ा बहुत घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है, उसका उपचार चल रहा है और खतरे से बाहर है। अभी स्थिति नियंत्रण में सर? बिल्कुल नियंत्रण में है और आमजन जो है यहाँ का ग्रामीण है उसको भी समझाइश कर दी गई है